अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। मैं इस वक्त इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान कराची के दफ्तर में हूँ और आज यहाँ पे हम लोग जो इशू ज़ेर बहस ला रहे हैं वो ये है कि गुल प्लाज़ा जिसके मुतालिक आप सब जानते हैं और ये वाक़या जो है कराची और एज़ अ होल इस प्रोविंस के इंतहाई दर्दनाक इंसिडेंट्स में एक और इजाफ़ा करता है उस लिस्ट में। हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में बैठ के सीनियर इंजीनियर्स से बात करेंगे कि इस पूरे इंसिडेंट को इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखा जा सकता है और क्या पॉसिबल है कि मुस्तकबिल में ऐसे ख़तरनाक किस्म के जो है वाक़यात जो है वो हमें नज़र ना आएँ। ये गुल प्लाज़ा एक पहला वाक़या नहीं है हमारे ख़ास तौर पर कराची शहर में। तो ये मुतअद्दिद पिछले 10-15 साल से हम देखते चले आ रहे हैं कि ये मुतअद्दिद इस किस्म के वाक़यात पेश आ रहे हैं। बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हो या और जो दीगर बिल्डिंग्स हैं उनके जल जाने का, सामने एक ज़माने में रीजेंट प्लाज़ा हुआ करता था, इसमें बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, कई गिनाए जा सकते हैं। ये सब के सब जो हैं ये वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे इन बिल्डिंग्स को बनाने में और हम दौराने काम हमारे काम करने में कहीं ना कोई ऐसा सुकून मौजूद है जिसकी वजह से हम ये बार बार ऐसे वाक़यात का सामना करना पड़ता है। इन वाक़यात के लिए देखिए, हुकूमत अपनी जगह पर काम करती है, हुकूमत ने बहुत से क़वानीन भी बनाए हुए हैं इस काम के लिए, उसमें चाहे बिल्डिंग कंट्रोल के क़वानीन हो। अभी हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़ा अच्छा कुछ 4-5 साल पहले बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान बनाया है, जिसको नेशनल असम्बली ने भी पास कर दिया है। और उस बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में जो बातें दर्ज कर दी गई हैं, अगर उसको हम फॉलो कर लेते तो यकीनन इस किस्म के वाक़यात में बहुत बड़ी तादाद में कमी आ जाएगी। उस बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान में जैसे बात लिखी गई है कि कहीं फायर एक्सिट होने चाहिए। बिल्डिंग ऑफ कोड ऑफ पाकिस्तान में बताया गया है कि आग से बचने के लिए क्या क्या तदाबीर इख्तियार की जाए, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उन सबको अगर फॉलो कर लिया जाएगा तो मेरी नज़र में ये वाक़यात 90% 95% कम हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ज़रूरत असल में ये है, वो बिल्डिंग ऑफ कोड ऑफ पाकिस्तान न सिर्फ फेडरल कानून बन गया है, बल्कि हमारा जो सूबाई कानून है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट, और उसके तहत जो ज़ाब्ते बनाए गए हैं रूल्स के तहत, उसमें भी इस बिल्डिंग कोड के वो शिक़ें मौजूद हैं। उन शिक़ों को हमें देखना चाहिए और उसको हमें प्रोपोगेट करना चाहिए तमाम दोनों। और हमारे इंजीनियर्स ख़ास तौर पे जो बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हमारे जो बिल्डिंग कंट्रोल से मुताल्लिक़ जो इदारे हैं वो इसको देख रहे हैं, उनको चाहिए कि उनको हर्फ ब हर्फ उस पर अमल दरामद किया जाए, ताकि जब डिज़ाइन करते वक्त उन बातों को मद्देनज़र रखेंगे तो यकीनन ये आग के जो वाक़यात हैं कम। ये एक वजह तो ये इंजीनियरिंग की होगी। दूसरी वजह हमें ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपनी आम पब्लिक को भी इस बात की आगाही की ज़रूरत है कि आग क्या चीज़ होती है, आग को से किस तरह से बचना चाहिए। आग अगर खुदा न खास्ता कोई आग कहीं लग जाए, इस किस्म का कोई वाक़या हो जाए, तो छोटे वाक़े को हमें कंट्रोल किस तरह से करना है। क्योंकि आग एक, देखिए फायर साइंस की अगर आप बात करेंगे तो शुरू के 3 मिनट आग के हैं। उस 3 मिनट में अगर आपने काबू कर लिया तो आप बहुत बड़े वाक़े से बच जाएंगे। और अगर उस 3 मिनट से आप काबू नहीं कर पाए तो उसके बाद फिर आगे बढ़ जाए, फिर जो सूरत हाल है वो आपके काबू से अच्छा, इसमें मतलब मैं आपसे एक चीज़ पूछ लूँ कि कोड्स भी हैं हमारे पास जिस तरह इन्होंने बात की अभी, और उसके अलावा इससे पहले भी हमारे पास कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ ना कुछ चीज़ें तो ज़ाहिर रही हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग। जो इस शक्ल में चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, कोड्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, ये है वो है, वो तो ज़ाहिर काम तब आते हैं जब आपको इम्प्लीमेंट करें और एक पूरा कल्चर एक बनाएं। ये जो हमारा पुराना शहर है, ख़ास तौर पे जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, उसमें आपका बिगर इंजीनियर जो मॉनिटर करता है, लिखे पढ़े लोग होते हैं,
उसमें जनरली कल्चर क्या होता है? आर वी सेंसिटिव? क्योंकि बेसिक चीज़ तो सेंसिटिविटी है ना, तब मैं कोई सर्च करता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ कि यार इस टाइप की चीज़ हो तो उसको कैसे फेस करूँ। तो आपका क्या ख्याल? ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके अंदर ऐसा होता है कि जो ओवरऑल जो प्लाजा की बिल्डिंग है उसकी जो की पर्सनल जो मैनेजमेंट है उसकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना जितना भी स्टाफ है, जिसमें शॉप्स थी, ऑफिसेस थे, उनको सेफ्टी के मुतालिक आगाही दी। अगर उनमें अवेयरनेस नहीं होगी, जैसे अभी ये प्लाजा था, इसके अंदर डिफरेंट बातें आ रही हैं कि भाई किसकी गलती थी, कैसी थी, लेकिन जो मैंने अपने तौर पर देखा है और ऑब्ज़र्व किया है उसमें ये था कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में इक्विपमेंट को ऑपरेट करने का कोई तजर्बा नहीं था। दूसरा ये है कि जो ओवरऑल इनके सुपरविज़न था उसके अंदर अवेयरनेस नहीं थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। और जो मैंने देखा है कि इसमें ओवरऑल सिनेरियो में इमरजेंसी रिस्पांस प्लान कहीं नज़र नहीं आता। फॉर एग्जांपल जैसे आग लगी और बात करते हैं जैसे गेट्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जब गेट्स थे तो जो गेट्स डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो गेट इमरजेंसी एग्जिट जो हैं बहुत क्रिटिकल एरियाज़ में आते हैं, ठीक है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसी हो तो इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी एग्जिट्स की तरफ लोग जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, सही बात, ठीक है। अच्छा, अब क्या है इस केस में, जब फायर हुई तो सबसे पहले क्या होता है, स्मोक निकलता है। स्मोक जब फैलता है तो उससे क्या होता है, सफोकेशन होती है और लोगों को कुछ नज़र नहीं आता। प्लस इसके साथ इसमें जो मेरा परसेप्शन ये है कि अगर इमरजेंसी रिस्पांस प्लान प्रॉपर यहाँ पर होता तो एक आदमी भी नहीं मरता मेरे हिसाब से, क्योंकि एज़ पर माई 40 years एक्सपीरियंस इन मल्टीनेशनल कंपनीज ऑयल एंड गैस, and I am having one consultancy firm also, and we are providing hazard situations, and firefighting and listening equipment. Then, so if suppose वहाँ पर आग लग गई थी तो सबसे पहले ये था कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है वो ऑपरेट होना चाहिए था। अनाउंसमेंट होता है आग लग गई है, आप एवैक्यूएट कर दें, ठीक है। अच्छा, आग ऐसी चीज़ होती है हर आदमी अपनी जान बचाता है, वो इमरजेंसी एग्जिट गेट की तरफ जाता है, ठीक है। अगर ये सिस्टम होता है तो इमरजेंसी गेट की तरफ से लोग निकल जाते, लेकिन ये हमें पता नहीं कि इमरजेंसी एग्जिट गेट क्लोज थे या ओपन थे, ये तो अभी हम सुन रहे हैं खाली, ठीक है। लेकिन कोशिश करते हैं लोग हैं कि निकल जाएं। लेकिन जो वाकया है, इतने लोग जब एक बिल्डिंग में ट्रैप्ड हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती है, तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी फैक्टर जो है, कोई भी स्टैंडर्ड है वो एप्लीकेबल नहीं है, तभी तो इतने लोग मर रहे होते हैं ना। उसकी बिल्कुल कंप्लायंस नहीं है, कोई कंप्लायंस नहीं है। अच्छा आयाज भाई, ये जो कंप्लायंस वाला मामला है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस? नाम आम तौर पे तो ये नज़र आता है ना कि भाई अथॉरिटीज़, हुकूमत है। अच्छा, ऐसा है कि मैं इसमें कहना चाहूँगा, देखिए कंप्लाइंस तो बुनियादी तौर पे इदारों की तरफ से भी एक इन्फोर्स होती है, लेकिन कंप्लाइंस अगर आपको अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र है, ठीक है ना, तो आपने वो कंप्लाइंस की ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और सेफ्टी की अहमियत बढ़ती जा रही है, पहले इतने बड़े बड़े प्लाजा या इतने बड़े सिस्टम्स नहीं होते थे, अभी बन रहे हैं। अभी जैसे कि नकवी साहब ने बताया और कि जो है ना बिल्डिंग कोड बन चुका है, बिल्डिंग कोड में हर तरह के पहलुओं का, हर तरह की सिचुएशन को जो है ना कवर किया गया है। तो वो बिल्डिंग कोड बनाने से मसाइल हल नहीं होंगे, बिल्डिंग कोड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। अब तो जो बिल्डिंग्स अब नई बन रही हैं उनमें तो चलें वो एक इन्फोर्सिंग एजेंसीज कर रही हैं, लेकिन जो बिल्डिंग्स पुरानी बनी हुई हैं उनके ऊपर भी ये होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। दूसरी बात तो ये है कि ये अगर हम अवेयरनेस लोगों में बढ़ाएं और बनाएं कि जो सिचुएशन है कि अगर आपने इनिशियली जैसे कोई साहब ने भी कहा कि 3 मिनट होते हैं और हमने बेशुमार यूट्यूब पे भी आप वैसे, और हम जो कॉन्फ्रेंस करते रहे हर साल एक जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें भी हम हमेशा बताते हैं कि शुरू का जो 2-3 मिनट होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि अगर 2-3 मिनट में अगर आपने उसको सही हैंडल कर लिया, लोगों को बता दिया, उसको कर लिया, तो फिर तो वो आग मामूली सी लगती है। लेकिन अगर 3 मिनट गुजर जाती हैं तो फिर वो लफ्ज़ जो है ना एक्सपोनेंशियल भी मैं समझता हूँ कम लगता है।
जिस हिसाब से वो उसकी स्पीड बढ़ती है, तो फिर वो काबू के बाहर हो जाती है। और हम आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो नॉर्मल आग को तो शायद किसी तरह काबू कर सके, लेकिन जो आग 3 मिनट से ज़्यादा और बड़े पैमाने पे होती है ना, उसको तो वो आग को नहीं बुझा सकते। लेकिन तो इसमें एक पहलू है सर भाई, आपके पास अगर कोड्स भी हैं हमारे पास, इस तरह तो कोड्स कवानीन हमारे ऊपर तक चले जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक चीज़ें वो हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इम्प्लीमेंटेशन पे हम आते हैं तो अथॉरिटीज़ के साइड पे चले जाते हैं। फिर हम लोग अवेयरनेस की भी बात कर रहे हैं, ये वो ख़ास तौर पे ये जो पुराना शहर है जहाँ पे आपको ह्यूज पॉपुलेशन नज़र आती है और ज़मीन कम है होती जा रही है और लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, उसकी नंबर ज़्यादा बढ़ी है, यानी आपके पास जितनी कंजेशन है उतना ख़तरा ज़्यादा है। मिसाल फौरी तौर पे व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हाट टू डू और कहाँ से स्टार्ट किया जाए? मतलब एक तो होल प्रोसेस है, अगर आप उसको स्टार्ट करें तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जो जिस तरह हमारे पास सूरत हाल है। फौरी तौर पे इसका हल क्या है कि हम लोग आइंदा के बड़े ख़तरों को कम नहीं भला कुछ मिनिमाइज़ कर सकें? देखिए, फौरी तौर पर हल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन असल जो मैं समझता हूँ हल वो है हमारे रवैयों में तब्दीली और हमारे साथ जो तरबियत है फायर से मुताल्लिक़, ख़ास तौर पर हम सबको आम शहरी को फायर से मुताल्लिक़ मालूमात की फराहमी। अगर ये चीज़ हो जाएगी तो फिर उसके बाद हमने इंजीनियरिंग सोल्यूशन कर भी दिया, अगर फायर एक्सिट लगा भी दी और अगर उसको मालूम नहीं है किसी शहरी को फायर एक्सिट कहाँ है, तो शायद वो हमारी जो सोल्यूशन है वो उस तरह से इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। तो तीनों चीज़ें हमें तीनों तरफ देखना होगा। हमें अपने जो इम्प्लीमेंटेशन का मेयार है उसको बढ़ाना होगा, हमें अपनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस देखने होंगे और हमें आम शहरी को कम से कम ज़रूरत है कि जो बुनियादी आगाही है आग से मुताल्लिक़, बिजली से मुताल्लिक़ और दीगर हादसात से मुताल्लिक़, वो तमाम की तमाम उसकी आगाही ज़रूर आनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में जो अफराद रहते हैं, जो अफराद मौजूद होते हैं, जैसे हमारे शॉपिंग मॉल्स हैं, जैसे हमारे बड़ी बड़ी जो रिहायशी इमारतें हैं, उनके लिए, उन अफराद के लिए तो ये लाजमी हो जाना चाहिए कि वो छोटी मोटी फायर से मुताल्लिक़ तरबियत हासिल करें। अभी जैसे हमारे अयाज साहब ने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि हमें उस पहलू की तरफ देना चाहिए, वो 3 मिनट जो है सबसे अहम, शुरू के 3 से 5 मिनट जो है उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। उसके लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर भी मुहैया करने होंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हमें फायर जो जिस किस्म की आग है, आग जानने के लिए ज़रूरी है, ये भी सिर्फ एक्सटिंग्विशर से काम नहीं चलेगा। देखिए, आग 5 किस्म की आग होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास K। वो 5 किस्म की आग के लिए 5 मुख्तलिफ किस्म के एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि किस किस्म की आग वहाँ लग सकती है किसी बिल्डिंग में, वहाँ किस किस्म का ईंधन मौजूद है आग जलने के लिए, तब तक हम वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि बेसिक चीज़ बेसिकली ये है कि लोगों को सेंसिटाइज करना है कि अगर आप 3 मिनट आपने ज़ाया कर दिए जी, तो आप तो किस किस्म की हो सकते हैं। ये जो सेंसिटाइजेशन है, अवेयरनेस और बात है, सेंसिटाइजेशन और बात है कि जी आप वाकई दिलो जान से आप महसूस करते हैं कि यार ये ख़तरा है और इस पे हमें बहुत सीरियस होना चाहिए। हुकूमतों के ऊपर तो लोग कहते हैं कि जी वो अवेयरनेस चलाए, वो तो सुबह से लेकर शाम तक जो है ना पता नहीं कितने मैसेजेस चलते हैं। व्हाट इज़ दैट स्पेशल मेथड यू थिंक कि लोगों को सेंसिटाइज करें कि उसको फौरी तौर पे महसूस हो कि नहीं यार ये फौरी तौर पे है, यानी पहले सेकंड्स में ही वो तेज़ी से मूव कर जाए? क्या कर सकते हैं? इस तरह कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो एक बिल्डिंग है उसका एक पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक मैनेजमेंट है, ठीक है। वो मैनेजमेंट पूरा कंट्रोल करती है उसको। मैनेजमेंट को पता है कितने लोग यहाँ रहते हैं, हाँ, कौन कौन सा एरिया सेंसिटिव है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो कौन कौन से फ्लोर को पहले खाली करना है। और उनका ये काम है कि जितने भी बिल्डिंग में ऑक्यूपेंट हैं उनको चाहिए, उनको वो बताता है कि भाई अगर आग लग जाती है तो अपने यहाँ से निकलना है। अगर आग लगेगी तो अलार्म साउंड करेगा,
अलार्म बजेगा, जब अलार्म की आवाज़ सुनेंगे तो आप यहाँ से निकल कर इमरजेंसी एग्जिट से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है उसका जैसे प्रेसिडेंट हो जाता है, जनरल सेक्रेटरी है, वाइस प्रेसिडेंट है, और उनके साथ एक पूरी टीम बनाई जाती है। किसी बिल्डिंग में एक पूरी जैसे फायर फाइटिंग टीम होती है, इसी तरह मैनेजमेंट एक टीम बनाती है कि वो अगर खुदा ना खास्ता कोई एक फ्लोर पे आग लगती है तो जब सायरन बजेगा तो फलाना मेंबर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा, सेकंड मेंबर सेकंड फ्लोर पे जाएगा, फिर थर्ड फ्लोर पे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की जरूरत है। यस, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान शुड बी देयर। Okay. विदाउट प्लान वी कांट डू एनीथिंग। अच्छा आजाद भाई, ये बताइए कि इसका मतलब है कि जो बिल्डिंग को मैनेज करने वाली जो एसोसिएशंस हैं उनका एक बड़ा रोल होता है। आम तौर पे इस टाइप की एसोसिएशंस जो हैं वो कोई इतना इफ़ेक्टिव किरदार अदा करती हुई नहीं नज़र आती हमें। बिल्कुल। ये भी एक सर्टेन कल्चर है, तो उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है? हुकूमत बनाएगी, अथॉरिटीज़ बनाएंगी, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे हमारे जैसे कि तब इस टाइप की एसोसिएशंस आपकी है ना, चैम्बर है पूरा भरा हुआ है, पता नहीं हज़ारों सैकड़ों एसोसिएशंस हैं। क्या तरीका है कि वो महसूस करें कि हमारी बिल्डिंग में ये चीज़ें नहीं है, कर लें, और 3 मिनट जो पहले हैं जिस तरह रघुवी साहब ने कहा, उनको उस 3 मिनट को हाथ से नहीं ज़ाया करने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मेरे दोस्तों ने सबने बताया कि क्या क्या वजूहात हैं, जैसे एक तो 3 मिनट वाली बात की, इसके अलावा 3 फैक्टर्स भी हैं अच्छा, आग लगने के। एक तो ऑक्सीजन, दूसरा वो मटेरियल जो जल सकता है, और तीसरी चीज़ हरारत। इन तीनों को जो फायर ट्रायंगल कहते हैं। एक तो ये हमें मतलब ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बिल्कुल स्कूल से चलाना चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि उसकी घुट्टी में ये है, तो उनकी घुट्टी में अपनी हिफाजत, दूसरों की हिफाजत, और ख़ास तौर पे घर के अंदर भी ख़वातीन जो इत्तेफाक से जल के मर जाती हैं या वो होता है, तो उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि हमें बुनियादी चीज़ों की वो नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये नॉलेज जो है हमें बच्चों के अंदर पहले इनकलकेट करनी पड़ेगी, या उनके जिसमें उनके दिमागों के अंदर ये बात बैठ जानी चाहिए कि भाई आग जो है वो सिर्फ एक जगह की नहीं होती या एक घर की नहीं होती। वो जब लगती है एक दुकान से वो फिर 1200 दुकानों तक चली जाती है, जैसे कि हमारे यहाँ गुल प्लाजा में हुआ। तो ये तमाम चीज़ें बच्चों के अंदर आनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है जो आपके दूसरे साथी ने भी कहा कि हर किस्म के मतलब कवानीन मौजूद हैं। कवानीन के अलावा बिल्डिंग कोड मौजूद हैं, फिर इसके अलावा NFPA के पूरे कोड मौजूद हैं जो कि हर तरह की आग को, हर तरह के सिस्टम को, बिल्डिंग्स को, रेस्टोरेंट्स को, इन सब को कवर करते हैं। दूसरी चीज़ जो एक बात आपने कही सेंसिटिविटी की, कि जो सेंसिटिविटी है ना हम समझते ही नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल दूँ, एक अभी जो गुल प्लाजा वाला वो हुआ, उसमें एक दुकान थी, उसके एयर कंडीशन लगे हुए थे, और उसके अंदर वो जो प्लास्टिक वाले जो पर्दे होते हैं ना वो थे। तो औरतें जो थी वो जाके 20-25 उसके अंदर जमा हुए कि भाई यहाँ पे कम धुआं है यहाँ पे, जबकि लोग कह रहे हैं कि भाई आग लगी है आप बाहर निकलो। बाद में पता नहीं उनका क्या इशारा हुआ, बाहर। फिर एक चीज़ और है कि जो आप कह रहे हैं कि लोगों के जो एसोसिएशंस हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो हर फ्लोर के ऊपर, हर दुकान पे और हर पैसेज के ऊपर वो अपने रज़ाकार करें जो ट्रेंड हो, जो लोगों को गाइड कर सकें कि भाई यहाँ से निकलना है। इसी तरीके से जैसे किस किस्म की फायर है, या जो मटेरियल हमारे यहाँ ना कि हर फ्लोर के ऊपर जो है वो जलने वाला भी मटेरियल है, ना जलने वाला भी मटेरियल है, लेकिन जब आग लगती है तो वो फिर सारी चीज़ों को लेके जलती है। तो इंसानों की मतलब जो वक़्त है वो बिल्कुल ही अब ना होने के बराबर हो गई है। जिस तरह बेचारे लोग जल के और उस तरह ज़ाया हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक आया साहब एक और सवाल भी है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, मिसाल के तौर पे हम लोग IP में बैठे हुए हैं। IP कराची चैप्टर जो है वो कराची में होने की वजह से एक उनका डोमेन भी बनता है कि इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से के साथ आप कांटेक्ट में भी हैं, वो पार्टनर भी हैं बहुत सारी जगहों पे। चैम्बर्स हमारी पहुंच से और ये जो एसोसिएशंस है हमारी पहुंच से दूर तो नहीं है ना। IP का कोई रोल बन सकता है क्या?
देखिए, आईपी का रोल है और आईपी काफ़ी हद तक अपना रोल अदा करने की कोशिश भी करती रहती है। देखिए, आईपी का रोल है कि जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस नहीं है और चीज़ें अगर अवेलेबल भी हैं तो उनके इस्तेमाल की वजह नहीं है, और जो सेंसिटिविटी है 3 मिनट की, वो ये सब चीज़ें, ये सारी कॉन्फ्रेंसेस कराना और बात है। मैं सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कॉन्फ्रेंसेस कराना और बात है, ये हम लोग बात कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है कुछ बिगर लेवल का। सर ऐसा है, ठीक है, साल में एक दफ़ा मैं कॉन्फ्रेंस आपकी हमने बात करा को ली। और बीच में वो कर रहा हूँ। हाँ, आप जैसे ये बैठे हैं अशरफ साहब, हर हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट में ये रिकमेंडेशंस देते हैं, पूरी ड्राफ्ट करके गवर्नमेंट के लेवल तक और जितने भी क्वार्टर्स हैं रेलिवेंट उन तक ये पहुंचाते हैं। यहाँ से हमारी जो ख़ास तौर पे ये सेल हेल्थ सेफ्टी वाली जो जाती है, जिसमें फायर फाइटिंग भी शामिल है, हाँ, सही बात है। ये हर साल जो हमारी कॉन्फ्रेंस होती है इसकी रिकमेंडेशंस भिजवाते हैं। आप ये रिकमेंडेशन भेजते हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि मोस्टली ऐसी रिकमेंडेशंस, मैं सिर्फ आईपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो रिसीव हो जाती है, चली जाती हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं होता है। राइट? मैं किसी हद तक आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा और किसी हद तक नहीं करूंगा, दोनों बातें हैं। ओके। इसलिए कि इसी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स की सिफारिश की बिना पर एक ज़माने में इस सूबे में, इस पूरे पाकिस्तान में क़वानीन मौजूद नहीं थे। यहीं की कॉन्फ्रेंस की सिफारिशात की बिना पर ओके, वहाँ हुकूमती हलकों में इस बात का तस्करा हुआ और हमने वो क़वानीन असम्बलियों से पास करवाए। तो इसका ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशन का रोल अदा नहीं होता, हम जो सिफारिशात भेजते हैं वो होती हैं। ठीक है, यकीनन हुकूमत की शायद अपनी तरजीहात मुख्तलिफ होती हों, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन हमें जब तक उसको पुशअप नहीं करना है हमारी अपनी सिफारिशात को, बार बार उनको ये नहीं, हम दे रहे हैं मुसलसल, देखिए एक चीज़ को हैमर करेंगे तभी जाके उसमें डेंट पड़ेगा। हम पिछले 15 साल से बातें कर रहे हैं, जिसमें से 4-5 बातें हमारी कबूल भी हो गई और कुछ बातें कबूल नहीं हुई, उनकी अपनी तरजीहात होंगी, लेकिन हम कहते रहना चाहिए, हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। हम कहते रहेंगे, कहना चाहिए कि जी आप ये काम करें, ये काम जो हम अपनी सिफारिशात में जो नुकात जिनका तस्करा करते हैं वो होती हैं। एक बात तो ये हो गई, लेकिन सबसे अहम बात जो है ना, मैं समझता हूँ वो शायद वो है हमारे मीडिया का रोल। मीडिया खासतौर पर, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल जो वो है मीडिया हो, वो उनको चाहिए कि आम पब्लिक को छोटे छोटे अपने वो बनाकर जो है ना व्लॉग्स जिसे कहते हैं, वो बनाकर और आम पब्लिक में इसकी अवेयरनेस करें और किस तरह से लोगों को बचना चाहिए उसके बारे में आगाही बयान करें। तो मीडिया का बहुत अहम रोल है। हाँ, बिल्कुल अहम रोल है, लेकिन पुरअसर होता है वो। हाँ, मीडिया भी जो है वो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना जी। मतलब मीडिया अपने तौर पे कोई ना टीचर है, ना कोई गवर्नमेंट इदारा है, ना कोई अथॉरिटी है, ये आप सही कह रहे हैं। लेकिन आया साहब, उसमें भी मीडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएँ, ज़्यादा बहस हो, ज़्यादा सेंसिटाइजेशन हो, इसका भी आप नहीं समझते ज़्यादातर मदार जो है हम लोगों के ऊपर है। जितना हम इसको ज़्यादा उठाएंगे तो मीडिया तो वही उठाएगी ना। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जैसे इदारे और इसी तरह के दीगर जो प्रोफेशनल इदारे हैं, वो अगर मीडिया के साथ कोलैबोरेट करें, मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर तो शायद मैं कह सकता हूँ कि हर वक्त तैयार है इस किस्म के बातों के लिए कोलैबोरेट करने के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स जो है वो अगर मीडिया के साथ मिलके ये काम करना शुरू करे और देखिए छोटा छोटा अपने हिस्से का कतरा डालते चले जाए, तो वो कहीं ना कहीं असर जरूर होगा। आपके ज़हन में कोई आइडिया आ रहा है कि कोई ऐलान करे कोई इस टाइप का कि आईपी कुछ टाइप का करेगी? दैट्स गुड। जो बात है ना कि जो बात तो आती, जब मैं बात कर रहा था कि कॉन्फ्रेंसेस, आपने कहा कि कॉन्फ्रेंसेस का असर नहीं होता। मैं असर नहीं होता, मैं साल में एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस की बात की, काफ़ी नहीं है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। उसमें एक रोल ये भी है क्योंकि अब हम आईपी जो है ना एक बहुत वाइब्रेंट इदारा में तब्दील हो गया है और हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ एक बड़ा अच्छा एक कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया है। तो हमारी कोशिश है और होनी भी चाहिए कि वो उस लेवल पे भी जो है ना अवेयरनेस का हो, क्योंकि जैसे इजाज़ भाई ने भी कहा कि जो है ना
बचपन से ही है, यानी हमें सेफ्टी को एज ए अपनी कल्चर में लेके चलना चाहिए। जब तक तो ये हम इसको जो है ना, हम जो बात करते हैं हम ये कहते हैं कि सेफ्टी का कल्चर होना चाहिए। देखें, एक बात जो मैं कह रहा था वो बात बीच में रह गई थी। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसके दो पहलू हैं कि आग क्यों लगी, कैसे लगी, किसी ने लगाई वगैरह वगैरह, इन सारी बातों से कतई नज़र जब आग एक दफ़ा लग गई तो हमें तो इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको एक बड़े डिज़ास्टर होने से कैसे बचाना है। सही बात है। तो वो उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए हम मज़ीद ये कर सकते हैं कि हमने जब हर दफ़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर दफ़ा हम जो है ना ये भी करते हैं, मीडिया वालों को भी हम जो है ना वो मीडिया में बहुत सारी चीज़ों की तशरीह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी ये सिलसिला पूरे साल नहीं चलता। ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं। इसको हमें थोड़ा सा, मैं समझता हूँ जब कोई ऐसा वाक़या होता है तो पूरी कौम जाग जाती है, और हज़ारे हम लोग भी उस कौम का हिस्सा हैं, तो हम भी जाग जाते हैं हम भी जाग जाते हैं, और हमें भी थोड़ी पहले एक जोश पैदा होता है कि अब आपकी मस्जिद कुछ और करें, आपकी मस्जिद कुछ और करें। लेकिन ये एक मुस्तकिल अमल है। जब तक ये मुस्तकिल अमल नहीं होगा, लोगों को, यानी मीडिया बहरहाल अपना पार्ट प्ले करता है, लेकिन मीडिया से वो पार्ट प्ले कराने वाले भी तो हम होने चाहिए ना। वन लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, और डेटा पे बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले हमारी, ज़रा थोड़ा सा मुझे शेयर कर सकते हैं कि आप आम तौर पे क्या एक मॉडल एक किस तरह होता है कि कितनी पॉपुलेशन में हमारे पास गाड़ी कितनी होनी चाहिए फायर की, कितना स्टाफ होना चाहिए, कुछ कि जैसे हमारे सुनने वालों को ये पता चले कि ये डेटा है कि कराची का 2 करोड़ की आबादी है तो इतना सिस्टम होना चाहिए, 3 करोड़ की आबादी है तो इतना होना चाहिए, कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? इसमें जैसे बिल्डिंग कोड्स हैं, देखिए इसमें सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, ठीक है ना, कि अगर फ़र्ज़ किया 2 लाख की आबादी है तो उसके ऊपर आपके पास फायर टेंडर हो, अगर आपने, ठीक है, 2 लाख की। हाँ। इसके अलावा जो है आपके जो आपके एम्बुलेंसेस वगैरह हैं, इसी हिसाब से उसका एक ख़ास रेशो है, वो होनी चाहिए। पैरामेडिक स्टाफ होना चाहिए, और वो जो भी फायर फाइटिंग के हवाले से, और इमरजेंसी रिस्पांस टीम है जिसमें एम्बुलेंस भी आती है, फायर फाइटिंग टीम भी आती है, तो दे शुड बी वेल ट्रेंड, और उसके अंदर जैसे डॉक्टर्स हैं और उनको पता हो कि रैपिड रिस्पांस किस तरीके से होता है। तो इसमें हमारा ये होता है कि एज सुन एज पॉसिबल, तो इसमें हमारे पास इक्विपमेंट, जैसे कोई भी सी बिल्डिंग है उसके अंदर एक जो बिल्डिंग फायर कोड है उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई कि अगर एक इमारत है उसके अंदर फ़र्ज़ किया 6 ऑफिसेज़ हैं तो उसके अंदर कम से कम 4 फायर एक्सटिंग्विशर्स एट परमानेंट लोकेशन के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके साथ खाली फायर एक्सटिंग्विशर रखने से कुछ नहीं होगा जब तक कि ट्रेन पर्सनल ना हो उसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ एमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उनको ये पता हो कि खुदा न खास्ता कोई आदमी फेंट हो जाता है तो उस हिसाब से वो पैरामेडिक स्टाफ जो है वो उसको कम से कम बेसिक अवेयरनेस हो कि अगर खुदा न खास्ता कोई आदमी अनकॉन्शियस हो गया तो उसको ट्रीट कर सके। तो इसी तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, फायर फाइट इक्विपमेंट हो गए। इसी तरीके से अगर हम एमरजेंसी रिस्पांस में आ जाते हैं तो आजकल क्या है कि वीडियो कैमराज जो हैं वो सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ को कैप्चर कर सकें। जैसे इस बिल्डिंग में जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट के प्रोमिनेंट लोकेशंस के ऊपर ये कैमराज लगे होते तो हमें इजीली हमें पता चल जाता है कौन से इमरजेंसी एग्जिट्स ओपन थे, कौन से क्लोज थे, और उस वक्त जो धुआं था वो किस तरफ जा रहा था। तो क्योंकि देखें आदमी फायर से नहीं मरता, पहले क्या होता है कि धुआं होता है, धुआं से सफोकेशन हो जाती है, उसका सांस घुट जाता है और उसके बाद से वो आदमी फेंट होकर गिर जाता है और उसके बाद फिर आग अलग से होती है। तो जो ये सिचुएशन हमने इसमें देखी, जो मुझे ये लगा कि लोग जो हैं दम घुटने से मरे हैं न कि फायर से, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि हमें ये देखना होगा कि जो फायर थी वो, अच्छा दूसरे साथ में ये कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स में ये भी है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फायर फाइटिंग के साथ ये भी है कि जैसे पावर जनरेशन है हमारी, इस वक्त इसमें कहा था जैसे ब्लैकआउट हो गया। अब ब्लैकआउट जब हो गया, अगर आपके फायर एग्जिट खुले हुए भी हैं तो लोग एस्केप नहीं कर सकते और वो वहीं खड़े रहेंगे। उनके जहन में ये होता है कि शायद अभी जो बिल्डिंग है, ठीक है, वो वहाँ से हो सकता है पावर ऑन हो जाए, या यहाँ के जो टीम है वो हमें आके गाइड करे कि हमें कहाँ से निकलना है। तो इस सिचुएशन में जो मुझे लग रहा है कि अगर फर्स्ट किया ब्लैकआउट हो जाता है और दोबारा से रिस्टोर नहीं होती तो आदमी स्टैंड स्टिल हो जाएगा वहीं पर ही, और जब धुआं आ रहा होगा उसको धुआं भी नज़र नहीं आ रहा होगा सिवाय सफोकेशन के, ठीक है ना।
तो मेन चीज़ क्या होती है कि ये सारी चीज़ें जो बिल्डिंग मैनेजमेंट है उसके हवाले से है कि जो इक्विपमेंट है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर है, इवन जो कैमराज हैं वो भी इन ऑपरेशन होने चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल साइड, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पूरी एक यानी इमरजेंसी रिस्पांस प्लान होता है जिसके अगेंस्ट ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं, और साथ में इसका कंटिन्यूस ऑडिट होना चाहिए। आईपी या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल या कोई भी इंजीनियरिंग बॉडी या कोई इफ़ेक्टिव किस्म की बॉडी जो है, क्या इस ख़ास तौर पे ओल्ड सिटी एरियाज में जहाँ पे हमेशा ख़तरा रहता है और मोस्टली आग के वाक़यात इस साइट पे हुए हैं, कोई सर्वे या कुछ इस टाइप का नहीं हो सकता कि पे अंदाज़ा हो जाए कि आप जाएंगे तो आपकी देखने की नज़र डिफरेंट होगी, सरकारी मुलाजिम जाएगा तो डिफरेंट होगी, तो कुछ एक पैटर्न हमें नज़र आए कि कितनी बिल्डिंग्स में क्या सिस्टम है, किस तरह है, कोई इस टाइप की कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ऐसी ख़ास तौर पर जो हमारा ओल्ड सिटी एरिया है उसमें, और अब सेमी ओल्ड सिटी में भी, बल्कि मैं तो ये कहूँगा क्योंकि नई बिल्डिंग्स में तो जैसे तस्करा हुआ कि नई बिल्डिंग्स में वाकई में बहुत अच्छे इंतज़ाम किए जा रहे हैं फायर से मुताल्लिक़, लेकिन जो ओल्ड सिटी और सेमी ओल्ड सिटी है उसमें इस किस्म का सर्वे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल भी कर सकती है। और क्योंकि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो आबाद के साथ मिलके, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मिलके और हुकूमत के जो दीगर इदारे हैं उनके साथ मिलके इस किस्म का कोई ना कोई एक सर्वे कर सकती है, जिसके तहत फिर उसके बाद सही मानों में अंदाज़ा होगा। अभी आपने डेटा पूछ रहे थे, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे जो FPA का स्टैंडर्ड भी और हमारे जो क़वानीन है उसमें भी स्टैंडर्ड ये है कि हर 1 लाख अफराद पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए। अच्छा, फायर स्टेशन होना चाहिए, फायर स्टेशन होना चाहिए। और जो बिल्डिंग्स में लगने हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स, पहली बात तो ये कहता हो कि किस किस्म के लगने, लेकिन उसमें भी एक एक्सटिंग्विशर और दूसरे एक्सटिंग्विशर के दरमियान 70 फीट का फासला होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ईज़िली अवेलेबल हो जाए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी है, क्योंकि जब खुदा न खास्ता कहीं आग लगती है तो सबसे पहले बिजली बंद हो जाती है। बिजली बंद जैसे कि अभी गुल प्लाजा में भी हुआ, अगर उसमें शायद इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई होती, और तो उसमें डायरेक्शन जो अंदर लोग मौजूद थे उनको मिल जाता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो इमरजेंसी लाइट्स ख़ास तौर पर जो जीने होते हैं उसमें, ख़ास तौर पर जो कॉरिडोर्स होते हैं उसमें इमरजेंसी, और आपको मालूम है इमरजेंसी लाइट जब भी काम करती है जब बिजली चली जाती है। हाँ, वो बंद हो जाए, वो तो वो अगर लगा देते तो शायद उनको अपने आप को स्केप करने में आसानी होती। तो उस किस्म की चीज़ें जो है ना, हमें इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो ये इस किस्म की बातें अगर करते चले जाएंगे हम, तो यकीनन हादसात में कमी वाक़ई होती है। अगर हम ये अवेयरनेस लोगों को दें कि भाई आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जा रहे हो तो आप खुद अपनी जिम्मेदारी ये फील करो कि यहाँ से जो है ना, अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी निकलने का रास्ता क्या है। और हम एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, क्या कहते हैं, फायर से बचने के लिए किसी बिल्डिंग के लिए, अगर हम वो ये इस तरह के एक रिक्वायरमेंट चार्ट बना के सारी बिल्डिंग्स को दे दें और उनको बगैर किसी मतलब एक धौंस धमकी के, जिसको कहते हैं ना कि लोग एक सिस्टम बना रहे हैं, हम उसे कहें कि वॉलंटरीली ये भर के वो दें और उनको गाइड किया जाएगा। जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं या जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो तो करना ही है, लेकिन उससे पहले अगर वो लोगों में अवेयरनेस जब आएगी तो वो उनको अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की भी फिक्र होगी, ठीक है ना। तो वो ये चीज़ अगर इस तरह की हो जाए ना, तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम बेहतरी सिस्टम में ला सकते हैं।